गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा बुआई के साधन और उसकी कुछ विधियाँ, जिसमें परंपरागत विधि और आधुनिक विधि समझाई थी। आज पढ़ेंगे खाद और उर्वरक, जो कि खेतों में अपन खाद डालते हैं वो क्या होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों डालते हैं, क्या उपयोग है, वो अपन पढ़ते हैं। तो देखो पहले इसकी परिभाषा देखो। खाद व उर्वरक क्या है? तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, क्या कह रहे हैं, वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, खाद व उर्वरक। तो देखा भी होगा कि खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाने के लिए कई प्रकार के खाद अपन काम में लेते हैं, जैसे कि गोबर खाद है, यूरिया है, ये इसके उदाहरण हैं। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है, क्यों डाला जाता है, तो देखते हैं क्या कह रहे। देखो इसमें मिट्टी जो होती है वो फसल को अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ या पोषक पदार्थ प्रदान करती है। जो मिट्टी होती है, भूमि है, उसके अंदर कई प्रकार के खनिज पदार्थ मिले होते हैं जो कि एक पोषक स्तर का काम करते हैं, और पोषक स्तर को पेड़ पौधे जो है उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने से पौधों में वृद्धि होती है, तो इस वृद्धि के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं या खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। और फसलों को लगातार उगाने के कारण क्या होता है कि मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्या कम हो जाएंगे? पोषक तत्व कम हो जाएंगे या खनिज तत्व जो है वो कम होने लगते हैं। तो उसके पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, या इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए मिट्टी के अंदर दोबारा से खाद और उर्वरक उसमें मिलाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि मिट्टी जो है, खनिज तत्व होते हैं, इसमें पोषक तत्व होते हैं जिनको पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधों के लिए खनिज तत्व या पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। लगातार फसलों के उगाने के कारण ये पोषक तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसका पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए या अगली फसल को करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, खाद और उर्वरक मिलाना आवश्यक है। आप देखते हैं कंपोस्ट व वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण विधि। ये जो खादी है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो है, तो इस खाद का जो है निर्माण कैसे करते हैं। देखो खाद का देखो, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। ये क्या कह रहे हैं इसको, खाद जो होता है एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है या जैविक कार्बनिक पदार्थ है, जो पौधे और जंतुओं, जो किससे प्राप्त हो रहा है, पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मल होता है या गोबर होता है, उससे इसको प्राप्त करते हैं। ऐसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको भी इसमें काम में ली जा सकती हैं। किसान क्या करता है, किसान पादप और जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे के अंदर डालता रहता है। एक गड्ढा खोद लेगा और उसके अंदर क्या करेगा, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको अंदर इकट्ठा करता रहता है। और इकट्ठा करने के बाद में फिर इसका अपघटन होने के लिए इसको खुले के अंदर ही इसको छोड़ दिया जाता है, ताकि सूक्ष्म जीव इसके अंदर प्रवेश कर सके। और इसके पश्चात ये सूक्ष्म जीव ही क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन करते हैं। तो इस प्रकार से इसके द्वारा इसका अपघटन होता रहता है, जो एक हुम्यस युक्त काले रंग के पदार्थ के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। तो काले काले रंग का आपको खाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से प्राप्त खाद को ही क्या कहा गया है, कंपोस्ट। क्या कहेंगे इसी को, कंपोस्ट, क्योंकि हुम्यस युक्त होता है, ये काले रंग का पदार्थ होता है। यदि यही खाद केंचुओं के द्वारा अगर इसको प्राप्त किया जाता है तो इसी को क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी शब्द जो है वर्म से आया है। तो वर्म का मतलब होता है कीड़ा, और केंचुआ एक कीड़ा ही है, ये जो एक कीड़ों के द्वारा तैयार की गई खाद होती है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इस प्रकार से ये जो अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से प्राप्त कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो होती है, इसी को क्या करता है किसान, खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।